Hello, friend. Hope you all are doing well. We are back with this session on budget. फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। आज की सेशन में हम बजटरी डेफिसिट के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे बजटरी डेफिसिट होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि फिजिकल डेफिसिट हो गया, प्राइमरी डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। तो इस सारी डेफिसिट के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने पहले वाला वीडियो आपने देखा नहीं है तो प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो, बिकॉज उसमें जो हम इम्पोर्टेंट चीज का डिस्कशन किए थे फ्रेंड्स, बजट को हमने देखा था कि बजट का आधार क्या है, बजट का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है। बजट जो प्रेजेंट किया जाता है, इट इज एज पर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने देखा था कि एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, और एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होता है वो बेसिकली 3 पार्ट्स का स्टेटमेंट होता है। उसमें एक एस्टिमेट्स होता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर जिसका बजट पेश किया जा रहा है। उसके बाद एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट होता है जो इस साल का, जो ऑलरेडी अभी चल रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर का बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट होता है। उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी ओवर हो चुका है उसका एक्चुअल होता है। फिर फ्रेंड्स, हमने बजट को देखा कि बजट बेसिकली रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट है। रेवेन्यू और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में हमने देखा रेवेन्यू रिसीट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल बजट में देखा कि कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने देखा कि अकाउंट्स ऑफ इंडिया यानी कि जितने भी रिसीट एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आते हैं उनको बेसिकली 3 काइंड्स ऑफ अकाउंट्स में रखा जाता है। फर्स्ट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सेकेंड इज कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एंड थर्ड इज पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद हमने देखा फ्रेंड, डिटेल में देखा कि रेवेन्यू रिसीट किसे कहते हैं, कैपिटल रिसीट किसे कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू रिसीट बेसिकली हुआ फ्रेंड्स जो रेगुलर इन नेचर है। रेवेन्यू रिसीट में हमने देखा था कि टैक्स रेवेन्यू होंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू होंगे। टैक्स रेवेन्यू में हमने देखा था जैसे डायरेक्ट टैक्स होंगे, इनडायरेक्ट टैक्स होंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमने देखा था कि इंटरेस्ट का पेमेंट है, डिविडेंड है, प्रॉफिट फ्रॉम पीएसयू है। दीज काइंड ऑफ रिसीट जो होते हैं वो रेवेन्यू रिसीट में आते हैं, रेवेन्यू रिसीट के नॉन टैक्स रेवेन्यू पार्ट में आते हैं। फिर उसी तरह से हम लोगों ने देखा था कैपिटल रिसीट को। कैपिटल रिसीट में जो होता है फ्रेंड्स, कैपिटल रिसीट में लोन यानी कि लोन का रिपेमेंट होता है, कोई भी रिकवरी होता है लोन का, वो आता है। उसके बाद अदर रिसीट में बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट का पार्ट आता है। जो भी डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोगों ने जाना था कि डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है, डाइवेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इन पीएसयू। पीएसयू में जो गवर्नमेंट का स्टेक होता है, धीरे धीरे करके गवर्नमेंट क्या करती है, अपने स्टेक को डाइल्यूट करती है, यानी कि अपने स्टेक को लेस करती जाती है। बिकॉज ऐसा कहा जाता है, देयर इज नो बिजनेस फॉर गवर्नमेंट टू बी इन द बिजनेस। गवर्नमेंट का काम नहीं है, गवर्नमेंट बिजनेस इज नॉट टू डू द बिजनेस। फिर हमने देखा था फ्रेंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेगुलर इन नेचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जब हम स्पेंड करते हैं तो कोई एसेट नहीं फॉर्म होता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को जब हम स्पेंड करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का अर्थ होता है कि उससे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग कर रहे हैं, यानी कि उससे एसेट का फॉर्मेशन होता है जो बाद में ग्रोथ को स्पर करता है, ग्रोथ में सहायता करता है। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट को हमने जाना था कि बजट बेसिकली क्या है, एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड रेवेन्यू, एस्टिमेशन ऑफ रिसीट और एक्सपेंडिचर है। आप एक अनुमान लगाते हैं एक ईयर का, एक सर्टेन पीरियड का, उसके बाद आप अपने एक्सपेंडिचर करते हैं या फिर एक्सपेंडिचर को डिसाइड करते हैं, अकॉर्डिंगली आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, या फिर जैसा आपका इनकम है उसी अनुसार से एक्सपेंडिचर प्लान करते हैं। बेसिकली जो भी मनी आपका
उसका आप एलोकेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड बजटिंग, बजट बनाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आइडियल सिचुएशन में क्या होना चाहिए? आइडियल सिचुएशन में यही होना चाहिए कि जितना आपका इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर होना चाहिए, फैक्ट। लेकिन फ्रेंड दिस इज रियल वर्ल्ड और ऐसा होता नहीं है। यूजुअली क्या होता है, इनकम में एक्सपेंसेस का बैलेंस होना चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा नहीं होता है, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। गवर्नमेंट का ऑलवेज एक्सपेंडिचर उसके रिसीट से ज्यादा होता है, और ऐसा इसलिए करती है गवर्नमेंट, बिकॉज क्या होता है कि गवर्नमेंट जब स्पेंड नहीं करेगी, गवर्नमेंट जब ना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेगी, गवर्नमेंट जब ना एसेट पे इन्वेस्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड नहीं करेगी, तो तब तक ग्रोथ होगा नहीं। एंड ना गवर्नमेंट इज द मेन प्लेयर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन ए कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर डेवलपमेंट करना है, तो गवर्नमेंट इज द प्लेयर। तो क्या होता है, एक्सपेंसेस बढ़ जाता है, और जितना रिसीट होता है उससे ज्यादा एक्सपेंसेस होता है, एंड दिस इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का अर्थ सीधा और सीधा अर्थ ही हुआ जितना भी एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया है रिसीट के मुकाबले। हालांकि यहाँ पे ध्यान देना है फ्रेंड्स कि रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, क्योंकि बोरोइंग जब करते हैं तो वो भी हमारा कैपिटल रिसीट में आता है। यानी कि जितना एक्सपेंडिचर है और टोटल रिसीट जितना है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को हिंदी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फिस्कल मीन्स क्या हुआ? फिस्कल मीन्स गवर्नमेंट रेवेन्यू या राजकोष। तो फिस्कल डेफिसिट क्या हुआ? राजकोषीय घाटा, यानी कि सरकार का व्यय जो है आय से ज्यादा हो गया तो डेफिसिट हो गया, सिंपल फॉर्मूला। और इसको ध्यान रखिए, जितना आपका फिजिकल डेफिसिट होगा उतना ही गवर्नमेंट बोरो करेगी। बिकॉज जब बजट जब बनेगा तो यानी कि दोनों क्या होगा, दोनों इनकम और एक्सपेंसेस इक्वल हो जाएगा। तो उसको इक्वल करने के लिए फिजिकल डेफिसिट जितना हुआ उतना ही गवर्नमेंट बोरो करेगी। अब फ्रेंड्स क्या हुआ कि इस तरह से फिजिकल डेफिसिट होता है तो गवर्नमेंट ना अनेक अनेक तरह के हथकंडा अपनाती है ताकि अपना फाइनेंसेस को अच्छा दिखाने के लिए कि नहीं हमारा उतना घाटा नहीं चल रहा है जितना लोग सोच रहे हैं। तो इसमें एक नया कंसेप्ट आया जिसको हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। इसमें क्या होता है कि जितना भी फिजिकल डेफिसिट हुआ उसमें क्या होता है, आपको बता दें फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट बोरोवर। गवर्नमेंट सबसे ज्यादा उधारी का पैसा लेती है। आपको दिखाएंगे जब रियल नंबर हम दिखाते हैं बजट का, तब हम आपको दिखाएंगे कि कितना इस साल में गवर्नमेंट बोरोइंग करने जा रही है। और सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट पे करती है। आप सोच सकते हैं गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट पे होता है, यानी कि गवर्नमेंट इतनी बड़ी बोरोवर है। तो फिर ऐसा आ गया, एक टर्म आया दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। यानी कि जितना फिजिकल डेफिसिट हुआ, यानी कि जितना एक्सपेंडिचर हमारा एक्सेस हुआ, उसमें से क्या किया, इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि पिछले साल तक का जो बोरोइंग है और उस पे जो इंटरेस्ट आएगा, उस पे जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसको माइनस कर दिया। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट होप आपको समझ आ गया होगा। प्राइमरी डेफिसिट क्या हुआ? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। दूसरा है फ्रेंड एक रेवेन्यू डेफिसिट का होता है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या हुआ? रेवेन्यू मीन्स राजस्व घाटा। रेवेन्यू डेफिसिट का अर्थ हुआ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को इंडिकेट करना। गवर्नमेंट का फाइनेंसेस कैसा चल रहा है, गवर्नमेंट का हेल्थ कैसा है एज फार एज फाइनेंसेस इज कंसर्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसमें हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि रेवेन्यू डेफिसिट जो हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि वैसे एक्सपेंडिचर जिससे कोई एसेट का क्रिएशन नहीं हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वैसे एक्सपेंडिचर जो इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, गवर्नमेंट को रन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, इंटरेस्ट का जो पेमेंट हो रहा है, दिस काइंड ऑफ जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, उसमें से जो रेवेन्यू रिसीट को घटाते हैं, वो जब एक्सपेंडिचर एक्सेस होता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। एंड ये बहुत ही रिग्रेसिव होता है, बिकॉज एटलीस्ट गवर्नमेंट को इतना करना चाहिए कि जितना उसका रिसीट है
जितना उसका रिसीट है उतना ही एक्सपेंडिचर होना चाहिए। देयर शुड बी आइडियली देयर शुड बी नो रेवेन्यू डेफिसिट। कैपिटल अकाउंट पे ठीक है, बिकॉज वहां पे क्या हो रहा है, जो भी एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट उसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट इस कारण हुआ है कि यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू रिसीट से नहीं ला पा रही है। इसका रीजन क्या होता है फ्रेंड्स? इसका रीजन होता है कि हमारा टैक्स का कलेक्शन उतना अच्छा नहीं हो रहा है। टैक्स का कलेक्शन नहीं होने के कारण ऐसा जनरली होता है। अब फिर फ्रेंड्स एक टर्म है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब गवर्नमेंट अगेन अपनी फाइनेंसेस को अच्छा दिखाने के लिए किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें क्या किया, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि प्रभावी राजस्व घाटा में कि जो भी हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है एक्चुअली क्या आता है, ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, यानी कि कुछ ऐसे हम ग्रांट्स इन एड देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को जिससे कैपिटल एसेट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि कैपिटल एसेट के क्रिएशन में भी ग्रांट्स इन एड टू स्टेट का यूज होता है। तो जितना भी रेवेन्यू डेफिसिट था उसमें से हमने माइनस कर दिया ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, यानी कि जो ग्रांट हमने स्टेट को दिया और अदर पार्टीज को दिया उसके लिए जिससे कैपिटल एसेट का क्रिएशन हुआ, उसका क्या हुआ, डिडक्शन हो गया रेवेन्यू डेफिसिट में, तो वो आ गया इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा होगा तो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट लेस होगा, बिकॉज गवर्नमेंट बोलेगी कि हम, ऐसा नहीं बात है कि हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा किया है, ऐसे भी एक्सपेंडिचर हुए हैं जिससे कैपिटल एसेट का क्रिएशन हुआ। सो फ्रेंड्स हमने देखा कि 4 काइंड ऑफ डेफिसिट हमने देखा, फिजिकल डेफिसिट देखा, प्राइमरी डेफिसिट देखा, रेवेन्यू डेफिसिट देखा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देखा। फिजिकल डेफिसिट सिंपल हो गया फ्रेंड्स कि जितना भी एक्सपेंडिचर है एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, एक्सपेंडिचर और जितना भी फिजिकल डेफिसिट होगा दैट इज बोरोइंग फॉर द गवर्नमेंट, यानी कि उतना अमाउंट गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा। प्राइमरी डेफिसिट को हमने देखा कि जितना भी फिजिकल डेफिसिट है उसमें इंटरेस्ट का पार्ट, अगर इंटरेस्ट के पार्ट को हम घटा दें दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। उसके बाद फिर हमने देखा कि रेवेन्यू डेफिसिट, जो भी एक्सपेंडिचर और रिसीट का जो डिफरेंस है ऑन रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू के अनुसार से जो डेफिसिट है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है फ्रेंड्स? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो गया वो रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं बजट का एक्चुअल क्या पोजीशन है, इस साल का फाइनेंशियल ईयर 23-24 का एक्चुअल नंबर्स क्या है। एक्चुअल नंबर्स फ्रेंड्स यहाँ पे बजट को अगर आप देखेंगे तो टोटल आप देख लीजिए फ्रेंड्स, जितना भी रिसीट होगा एक्सपेंडिचर उतना ही होगा, यानी कि एंड दिस फिगर इज इन करोर्स, तो यानी कि 45 लाख करोड़ का बजट पेश किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। अब आप देखेंगे रेवेन्यू रिसीट क्या है, राजस्व प्राप्ति क्या है। राजस्व प्राप्ति इस साल का एस्टिमेटेड है फ्रेंड्स, इस साल का एस्टिमेटेड है 26 लाख करोड़, जिसमें से टैक्स रेवेन्यू क्या है 23 लाख करोड़। अब यहां पे नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है कितना है 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। उसी प्रकार से हम देखते हैं फ्रेंड्स कैपिटल रिसीट क्या है, रिकवरी ऑफ लोन कितना है, तो रिकवरी ऑफ लोन है 23,000 रुपीज, 23,000 करोड़ का रिकवरी ऑफ लोन हो रहा है। और अदर रिसीट इस साल का अनुमान है कि 61,000 करोड़ आएगा, यानी कि अदर रिसीट में यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अपना टारगेट लिया है अदर रिसीट का, वो है 61,000 करोड़। और बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस फ्रेंड्स कि बोरोइंग कितना करता है गवर्नमेंट, यानी कि 17,86,816 करोड़ इतना का बोरोइंग होगा, और रिसीट इतना हो गया। फिर एक्सपेंडिचर तो इतना ही होगा। अब राजस्व खाते पर जिसमें कितना, अब ऑन रेवेन्यू अकाउंट कितना एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि 35 लाख
करोड़ रेवेन्यू अकाउंट है, यानी कि अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जबकि फ्रेंड्स किसी भी गवर्नमेंट का बजट अच्छा होने के लिए, बजट को प्रभावी होने के लिए, बजट इफेक्टिव होने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेस होना चाहिए, बिकॉज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से किसी भी प्रकार के कैपिटल एसेट का क्रिएशन नहीं होता है जो अल्टीमेटली ग्रोथ को बढ़ाएगा। और हालांकि इस बार से पिछले बार की तुलना में इस बार का कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना ज्यादा हो जाता। यहां पे है फ्रेंड्स ऑन कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाते पे कितना है, ऑन कैपिटल अकाउंट है 10 लाख करोड़ है, 10 लाख करोड़ का कैपिटल अकाउंट। और यही हमने बताया का इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट हुआ था, यानी कि 3,69,988 करोड़, इसको इसमें ऐड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर रही है कैपिटल अकाउंट में, बट स्टिल इट इज ना ग्रांटिंग सम मनी फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इसको दिखाएगी इट विल शो एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट इट इज अल्टीमेटली फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट। अब हमने आपको बताया था फ्रेंड्स की फिस्कल डेफिसिट देख लीजिए। फिस्कल डेफिसिट हमने बताया था आपको राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा कितना हो गया। अब हमने आपको बताया था जितना भी आपका रिसीट होगा, ठीक है, जितना भी रिसीट होगा, यानी कि आप बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी, यानी कि जितना एक्सपेंसेस है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या है 45, अब 45 में आप इतना घटा दीजिएगा, तो ये बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी जो आ गई, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, यही आपका फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। देख लिए, यानी कि 17,86,816 करोड़, यानी कि फिस्कल डेफिसिट बताता है, फिस्कल डेफिसिट इज एन इंडिकेटर दैट हाउ मच मनी गवर्नमेंट हैज टू बोरो। ये चीज हो गया। अब यही फिस्कल डेफिसिट में प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलेगा, वैसा रेवेन्यू पे एक्सपेंडिचर जो इंटरेस्ट पे खर्च हुआ है, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट पे जो खर्च हुआ है। अब इंटरेस्ट पेमेंट पे कितना खर्च हुआ, 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ 79,000 है 971। अब इसमें से इसमें ए जब घट जाएगा, यानी कि 70 लाख में से जब ए घट जाएगा, आप देखेंगे इसको, जब आप ना एक बार फिर से आप देखेंगे सारा जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के साथ एक बार फिर देखेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट यही है, फिस्कल डेफिसिट को इंटरेस्ट पेमेंट से घटा दिए तो यहां पे आ गया प्राइमरी डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट कहां से आ गया फ्रेंड्स, रेवेन्यू डेफिसिट हमने कहा था कि रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट देख लीजिए यहां पे है, रेवेन्यू रिसीट हमारे 26 लाख करोड़ है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो यानी कि 35 में 26 चला गया, ये आपको आ जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, इसमें से जो ग्रांट्स इन एड वाला है उसको आप घटा देंगे, दैट विल रेवेन्यू इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। सो फ्रेंड्स, होप यू एंजॉयड द सेशन और आपको अच्छा लगा, आप चीजों को समझे। तो आप फ्रेंड्स ना इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और इसको अपने ना नोटबुक में ना मेंशन कर दीजिएगा कि कैसे कैसे ये होता है, और इसको एक दो बार आप देख लीजिएगा इस बजट को, देन आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, होप यू एंजॉय द सेशन। और फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहता हूं कि ये जो चैनल है, दिस चैनल एक अटेम्प्ट है फ्रेंड्स, जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है इसको जितना भी सिंपल वे में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। फ्रेंड्स, ये बात बोलने की बात नहीं है कि कितने सारे चैनल है, हर कोई चैनल, हर कोई लाइक सब्सक्राइब शेयर की बात कर रहा है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है फ्रेंड्स। हमारा उद्देश्य एक ही उद्देश्य है कि जो भी जितनी आसानी तरीके से, जितना भी सिंपल तरीके से डिफिकल्ट चीजों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, आपकी एग्जामिनेशन प्रोसेस में हम एक सहायक बने। ऐसा नहीं है बिकॉज अननेसेसरी क्या है कि आप कितने सारे चैनलों पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एरा वगैरह, हर कोई अपना यूट्यूब चैनल खोल के पढ़ा रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब की बात कर रहा है। बट फ्रेंड्स, आई प्रॉमिस यू दैट इफ यू फॉलो दिस चैनल, देन आपको फील होगा कि हम ऑन ए डेली बेसिस इंप्रूव कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।
और हमें हमें यही होता है फ्रेंड्स कि जब ज्यादा लोग देखते हैं तो हमें एक तरह का मीन्स इनकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, हम इंस्पायर होते हैं कि अच्छा से अच्छा चीज और प्रस्तुत करें, अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाएं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, होप यू एंजॉयड दिस सेशन, थैंक यू।